दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमें दोस्तों साइन -1485 इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है साइन -1485, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, 0 - 1485 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0 में से 1485 घटाऊंगा तो मुझे प्राप्त यही होगा, ठीक है, मुझे प्राप्त यही होगा, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चलता है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। जब कब क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े थे हमने क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 डिग्री होता है दोस्तों। अब यहाँ पर घूमकर फिर से यहाँ पर 360 डिग्री आ जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, घूमते हुए पूरा एक चक्कर लगाने के बाद 360 डिग्री आ जाता है। अर्थात यहीं पर 0 भी हमको प्राप्त होगा, यहीं पर हमको 360 भी प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 0 में कुछ जोड़ दूँ तो इधर जाएगा दोस्तों, और 0 में कुछ घटा दूँ तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 में मान लीजिए थीटा एंगल जोड़ रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो मैं 0 में कुछ जोड़ दूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0 में कुछ घटा दूँ दोस्तों, 0 में मान लीजिए मैं थीटा एंगल घटाता हूँ तो किस में आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये तो 0 की बात हो गई। अब आते हैं 360 पर। तो अगर मैं 360 में कुछ जोड़ दूं तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 360 प्लस थीटा अगर मैं जोड़ देता हूँ थीटा एंगल। अगर 360 में से मैं थीटा घटा देता हूँ तो किस में आ जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अर्थात यहाँ से अगर कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कुछ घटाएंगे नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। आप बस इतना याद रखिए, अगर हम कुछ जोड़ेंगे 0 या 360 में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 0 या 360 में कुछ घटाएंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए बताया क्योंकि इसी के हिसाब से साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक इनका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करेंगे, फिक्स करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इनमें कुछ जोड़ते हैं तो वो फर्स्ट में आएगा, कुछ घटाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है देखिए, अर्थात ये फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेट कर रहा है दोस्तों। 0 - 1485 अर्थात इसको 0 - थीटा मान के चल सकते हैं। इसको अगर हम थीटा मान लें तो 0 - थीटा हुआ, 0 - थीटा देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, वो माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही ऐसे दो टर्म हैं जिनका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, 1485 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर हम करें साइन 0 - थीटा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं करूँ साइन 0 - थीटा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, निगेटिव में आ जाएगा। बट साइन से कॉस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन से कॉस में चेंज कब होता है, या फिर कॉस से साइन में चेंज कब होता है, जब हमें मिले 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। इसके ही जो डाटा है, अगर
मिलते हैं तभी वो साइन से कॉस या कॉस से साइन में चेंज होता है दोस्तों। बट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हो रहा है। आपको 0 हो, 180 डिग्री हो, 0 हो, 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री का जो है प्राप्त होता है एंगल, तो उसमें साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा दोस्तों, वो एक्सचेंज या चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ये माइनस मैंने साइन लिख दिया। अब देखिए 1485 मुझे यहाँ पर प्राप्त है, तो मैं देखिए हमारे एंगल क्या क्या होते हैं, 0, 90, 180, 270 और 360। ये एंगल हमको क्वाड्रेंट सिस्टम से पता है ना। तो मैं इसमें से किसी भी को ले सकता हूँ, किसी भी एंगल को ले सकता हूँ, तो उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, मुझे इसके पास लेके जाना चाहिए जल्दी से जल्दी सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 90 से स्टार्ट करूं, क्योंकि 0 तो वैल्यू लेस है ना, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो उसको कितने बार भी गुणा करे 0 ही आएगा, तो उसको भूल ही जाइए। अगर हम 90 से स्टार्ट करते हैं तो आप ही देखिए, अगर 90 में मैं 4 बार पूरा करूं, 90 का 4 बार पूरा करूं या 5 बार पूरा करूं तो क्या होगा, मुझे इस तक पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा, बट वो 10 से 20 बार में पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल ये मुझे 10 से 15 बार में पहुंचा सकता है, लेकिन अगर मैं वही 360 का मल्टीपल लूँ यहाँ पर, तो मुझे वो 4 से 5 बार में यहाँ तक पहुँचा देगा दोस्तों 1485 के पास। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, 360 का मल्टीपल लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं 360 का 4 बार लेता हूँ, अर्थात 4 से गुणा करता हूँ 360 का, तो मुझे देखिए क्या प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1440। तो मुझे 360 ने 4 बार में इसके करीब पहुँचा दिया, पर अभी भी मैं यहाँ तक पूरा पहुँचा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1440 प्राप्त हुआ, जबकि मुझे चाहिए कितना, 1485। तो मैं सिंपल क्या कर लूँगा दोस्तों, जितना कम है उसमें उतना जोड़ लूँगा। तो इसमें कितना कम है, 45 कम है, 45 जोड़ लूँगा 1440 में, तो मुझे 1485 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 45 डिग्री का जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया, 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। यहाँ जो एंगल आता है उसको थीटा मान के चल सकते हैं, जैसे हम यहाँ मान के चले थे, यहाँ है ना, तो इसको भी हम 360 प्लस थीटा के फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखिए 360 प्लस थीटा कहाँ आया है, यहाँ आया है दोस्तों, है ना। और 360 प्लस थीटा में साइन का वैल्यू क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस था पहले से, तो उसको हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस साइन लिख सकते हैं, माइनस साइन लिख देते हैं। ठीक है, अब साइन 360 प्लस 45 अर्थात 360 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन आप जानते हैं 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये कॉस में चेंज नहीं होता है, कॉस में चेंज कब होता, अगर यहाँ पर 360 की जगह पर या तो 90 होता या फिर 270 होता, तब वो कॉस में चेंज हो जाता। बट चूंकि यहाँ पर 360 है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, और जो यहाँ एंगल है वो आ जाएगा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर थीटा की जगह पर है 45, तो हम क्या ले लेंगे, साइन 45 ले लेंगे, साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है दोस्तों 1/√2। क्या होता है, 1/√2। यही हमारा आंसर निकल गया दोस्तों, ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है cos 390। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमको cos 390 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं cos 390। अब देखिए मैं cos 390 को cos 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो कि 360 और 30 390 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, 390 ही आएगा। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, cos 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। देखिए 360 प्लस
अगर इसको थीटा मान ले तो ये cos 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया, है ना। और 360 प्लस थीटा देखिए किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, cos की वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी। अब दूसरा देखिए, cos का वैल्यू साइन में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 360 है। अगर यहाँ पर 90 होता या फिर 270 होता तब cos का साइन हमको मिलता, बट यहाँ पर 360 है तो हम यहाँ पर cos ही लिखेंगे, ठीक है, cos ही लिखेंगे। और क्या होता है, cos 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है, cos थीटा ही होता है। तो इस पर हम क्या लिख देंगे, cos थीटा, अर्थात क्या हम थीटा माने ना 30 को, तो 30 आ जाएगा, तो cos 30 आ गया हमारा। अब cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, ये हमारा आंसर निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, देखिए cos 390 है, 390 को हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 360 और 30 390 ही होगा। अब इससे देख के हमको क्या समझ में आता है कि 360 प्लस थीटा के फॉर्म में है, 360 प्लस थीटा देखिए किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। और 360 प्लस थीटा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पहला तो क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आ गया, यहाँ पर cos है तो इसमें सभी का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव रहता है, इसलिए cos के आगे माइनस नहीं लगेगा, पहली बात ये, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि 360 प्लस थीटा जो आएगा वो cos से साइन में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 360 है, अगर यहाँ पर 90 या फिर 270 होता तो वो साइन हो जाता, ठीक है, इसलिए cos का cos ही रखा दोस्तों हमने यहाँ पर, ठीक है। एक तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, दूसरा हम ये नहीं यहाँ cos का cos ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा होता है। अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन 30 लिख देते, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव है तो धन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक। अब cos 30 का हमको जस्ट वैल्यू पुट अप करना है, तो cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, √3/2 लिखे हमने, वो हमारा आंसर मिल गया हम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमको tan 330 अर्थात tan 330 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है tan 330, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ tan 360 - 30 लिख सकता हूँ, 330 है इसको मैं 360 - 30 लिख सकता हूँ दोस्तों, है ना, क्योंकि 360 में से 30 घटा लेंगे तो 330 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये 360 - थीटा के फॉर्म में आ गया, है ना। और 360 - थीटा कहाँ होता है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए 10 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का वैल्यू निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, बाकी साइन, कोसेक, tan, cot इनका वैल्यू निगेटिव होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10, ठीक है, और -10 30 हो जाएगा। अब 30 मैंने क्यों किया, क्योंकि 360 - 30, 360 - 30 जो है, अगर हम इसको थीटा मान ले तो थीटा बाहर आ जाता है दोस्तों, 360 - थीटा अगर करें तो थीटा बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन रहता तो -sin30 करते अपन, ठीक है, जो थीटा रहता है एंगल उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। और चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए 10 का वैल्यू निगेटिव में आया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 10 का कॉट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 360 है दोस्तों। अगर यहाँ पर 90 रहता या फिर 270 रहता तो 10 का कॉट हो जाता, बट यहाँ पर 360 है इसलिए 10 का हमने 10 ही लिख दिया, ठीक है। tan - थीटा क्या होता है, ये होता है tan -tan थीटा होता है, ये -tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया tan - tan 30, ठीक है।
अब देखिए हमको माइनस लिख दीजिए पहले। अब हमको tan 30 का वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो tan 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2। क्या होता है? 1/√3, सॉरी 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हमें cos 150 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, cos 150 को cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से अगर मैं 30 घटा दूँ मुझे प्राप्त होगा 150। ठीक है, अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो 180 माइनस थीटा किस में मिलेगा हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा 180 माइनस थीटा। और 180 प्लस थीटा किस में होता है? इधर आता है दोस्तों। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 प्लस थीटा, है ना। अब देखिए cos 180 है, तो 180 है यहाँ पर, तो cos का चेंज होगा क्या साइन में? नहीं होगा चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 180 है। चेंज कब होता है? जब 90 होता है या फिर 270 होता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा, ये बात समझ गए। तो cos का cos ही रहेगा। ठीक, अब दूसरी बात, ये चूँकि देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी cos सेक tan cot इनका वैल्यू यहाँ निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव cos आएगा दोस्तों, निगेटिव cos आएगा। ठीक है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो माइनस cos क्या आ जाएगा? 30, माइनस cos 30 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस, अब हमको cos 30 का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करना है, तो क्या हो जाता है? ये √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। यही हमारा आंसर है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमें tan 135 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है tan 135। अब मैं इसको tan 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। tan 135 को मैं tan 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 90 और 45 को जोड़ूंगा तो 135 से मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें गौर कीजिए, तो ये 90 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया है। ये 90 प्लस थीटा के फॉर्म में आया है। और 90 प्लस थीटा कौन सा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट से रिलेट करता है। देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट से रिलेट करता है। और अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये इधर आएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? केवल साइन और कोसेक का वैल्यू हुई पॉजिटिव होता है। बाकी अगर बात करें tan cot और cos सेक की तो ये निगेटिव होते हैं। तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए, अब पहली बात ये देख लिए। अब दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो क्या होता है? जब 90 हो या फिर 270 हो तो साइन का cos में, सेक का cos में, है ना, और tan का cot में हो जाता है। सॉरी, साइन का cos में होता है, cos का साइन में होता है ना, और tan का होता है cot में, cot का tan में हो जाता है दोस्तों, है ना। और सेक का कोसेक में होता है, सेक का कोसेक में होता है। ठीक है, और कोसेक का सेक में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर tan है और चूँकि 90 है तो ये क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। tan है और यहाँ पर 90 है तो tan का cot हो जाएगा। अब यहाँ 45 डिग्री है तो 45 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, हमको जस्ट 45 का वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो 45 होता है दोस्तों, cot 45 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1 होता है tan 45 का वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1। -1 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।